इन्होंने मेरे पूरे अधिवक्ता समाज को, जस्ट लाइक एडवोकेट इज़ नथिंग, पूरे अधिवक्ता समाज को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी। इनकी गाड़ी तोड़ी, इनकी मोबाइल तोड़ दी, इनको गाली गुप्ता धमकी दिया और ये भी कहा कि मैं अधिवक्ताओं को जानता हूँ, पूरे अधिवक्ता समाज को गाली दिया। बोले जो करना है कचहरी में कर लो, जो मेरा आगे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दिया इन्होंने। अगर अधिवक्ता से इस तरीके से बदसलूकी होगी तो आम जनमानस के साथ पुलिस किस प्रकार अत्याचार करती होगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर जा सकती है। अगर एडवोकेट माने जो उस दरोगा ने मुझे कहा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब तो फिर हम लोगों का मन टूट जाएगा। हम लोगों को जगह जगह पर कांस्टेबल और दरोगा जो है हम लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें कहेंगे। आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा जो प्रकरण डीएम महोदय गोंडा के सामने था, इन दोनों लोगों ने अभी तक किसी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया। मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से मैं वीडियो बना लूँ, मेरे पास मोबाइल भी है। जब मैंने इसे वीडियो बनाने का प्रयास किया तो जो बिना नेम प्लेट वाला कांस्टेबल था उसने मेरी मोबाइल को मेरे हाथों से छीन कर कुछ इस तरीके से उसने ब्लॉक करने की कोशिश की। इसमें अभी भी ये मेरा जो अगर मैंने तुरंत मोबाइल छीन न लिया होता तो मेरा मोबाइल जो है वो 2 पीस में हो जाता। वो पुलिस कर्मचारी आज भी हमारे साथी को धमकी दे रहे हैं कि अपना मामला उठा लो, अन्यथा आपको किसी फर्जी मुकदमे फंसा के जेल भेज देंगे। 3 रातों से नहीं सो पाया था कि उसने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझे ही नहीं दी, पूरे अधिवक्ता समाज को। परसों सोमवार को कचहरी खुलने पर हमारे अधिवक्ता साथी आपके कार्यालय का घेराव करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा की स्वयं होगी। आप हमारे बार एसोसिएशन गोंडा में आए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग गाजियाबाद प्रकरण को लेकर हड़ताल पे थे। आज की तारीख में प्रशासन व न्यायिक अधिकारी ये लोग अधिवक्ताओं का किसी प्रकार कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे युवा अधिवक्ता साथी शिवेंद्र मिश्रा जी दीपावली के त्यौहार में टॉमसन स्कूल में पटाखा खरीदने गए थे। वहाँ लगे हुए कर्मचारी लोगों से अभद्रता कर रहे थे, बेजा धन वसूली कर रहे थे, लोगों की मोटरसाइकिलें फेंक रहे थे। अधिवक्ता होने के नाते इन्होंने कहा कि मैं अधिवक्ता हूँ और मैं जाके सामान लेके वापस चला जाता हूँ, तो इनको भी रोक लिया, इनकी गाड़ी तोड़ी, इनकी मोबाइल तोड़ दी, इनको गाली गुप्ता धमकी दिया और ये भी कहा कि मैं अधिवक्ताओं को जानता हूँ, पूरे अधिवक्ता समाज को गाली दिया। वहाँ के उपस्थित दरोगा, वहाँ कांस्टेबल, जिन जिन लोगों की ड्यूटी टॉमसन स्कूल में पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा लगाई गई थी, सारे कर्मचारियों ने एक स्वर में इनको गालियां दी और पूरे अधिवक्ता समाज को गाली दी। इस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ तहसील दिवस थी, हमारी डीएम महोदया, हमारे कप्तान महोदय व अधीनस्थ समस्त कर्मचारी बैठे थे। हम जाके उनसे मिले, उनको अपनी समस्याएं बताई और हमने कहा कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और विभागीय जांच कराई जाए। अगर अधिवक्ता से इस तरीके से बदसलूकी होगी तो आम जनमानस के साथ पुलिस किस प्रकार अत्याचार करती होगी, इसकी कल्पना भी नहीं कर जा सकती है। ये अत्यंत दुखद घटना है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको तत्काल आश्वासन दिया कि आप आइए, अपनी सारी समस्या बताइए, हम दोषी कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एक्शन करेंगे। दुखद स्थिति ये है कि आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा जो प्रकरण डीएम महोदय गोंडा के सामने था, इन दोनों लोगों ने अभी तक किसी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया है। वो पुलिस कर्मचारी आज भी हमारे साथी को धमकी दे रहे हैं कि अपना मामला उठा लो, अन्यथा आपको किसी फर्जी मुकदमे फंसा के जेल भेज देंगे या रास्ते में मिल जाओगे तो हथौड़ी आपका हाथ गोड़ तोड़ देंगे। इस घटना से हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं और हमने पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा से कहा भी है कि अगर आपने आज और कल 24 घंटे के अंदर तत्काल उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की तो परसों सोमवार को कचहरी खुलने पर हमारे अधिवक्ता साथी आपके कार्यालय का घेराव करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा की स्वयं होगी। तहसील दिवस के स्तर पे ही जब हमारे सैकड़ों अधिवक्ता साथी डीएम और एसपी के समक्ष मौजूद थे,
उसी समय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आश्वासन दे दिया गया था कि हम तत्काल प्रभाव से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस सरकार में पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ठीक व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो इनके चंगू मंगू कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, थानेदार हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं, वो बिना नेम प्लेट के अपना नेम प्लेट भी नहीं ओपन करते हैं और बैठ के चौराहों पे वसूली करते हैं, घूसखोरी करते हैं और सिर्फ अधिवक्ता समाज पर ही अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनको गाली गुप्ता देते हैं, इनको मारते पीटते हैं। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे कि तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लें। हमने इसको मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट भी किया है, हमने उच्च अधिकारियों के सामने इसको रखा भी है। अगर पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर तत्काल संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम मजबूरन पुलिस अधीक्षक महोदय का घेराव करेंगे और अगर किसी अधिवक्ता का साथी को प्रताड़ित किया जाएगा तो ये सिविल बार एसोसिएशन के मंत्री का वचन है कि हम उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट है और मैं गोंडा ज़िले में वकालत करता हूँ। क्या कुछ हुआ था उस दिन दिवाली का पर्व था, 31/10/2024 का दिन था। पूरा देश जबकि हर्षोल्लास में डूबा हुआ था, मैं भी टॉमसन इंटर कॉलेज में पटाखे लेने के लिए गया था। किंतु जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मैंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी जो है वो आम जन के साथ में अभद्रता कर रहे हैं, किसी की साइकिल ढकेल रहे हैं, किसी की मोटरसाइकिल ढकेल रहे हैं, किसी को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। इस प्रकार जब मैं भी टॉमसन इंटर कॉलेज के गेट पर पहुँचा तो उसमें से एक कांस्टेबल जिसका नेम प्लेट नहीं था उसने मुझे रोक लिया और रोकने के बाद में फिर मेरी गाड़ी को पुश किया उसने, जैसा कि पहले से सबका कर रहा था। मैंने उसका विरोध किया तो उसने गाली गुप्ता देते हुए अपने अन्य साथियों को बुला लिया, जिसमें एसआई राजेंद्र कनौजिया, दिवस हलदार कांस्टेबल, मोहित यादव ट्रैफिक कांस्टेबल और एक ये जो कि बिना नेम प्लेट का था। ये सब लोग जब मैंने कारण पूछा, विरोध किया, तो ये सब लोग मुझे मारपीट पर आमादा हो गए। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मेरा नाम शिवेंद्र मिश्रा है, मैं अधिवक्ता हूँ। तो इन्होंने मेरे पूरे अधिवक्ता समाज को, जस्ट लाइक एडवोकेट इज़ नथिंग, पूरे अधिवक्ता समाज को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी। बोले जो करना है कचहरी में कर लो, जो मेरा आगे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दिया इन्होंने और बोले कि ज़्यादा अगर उड़ोगे तो मैं तुमको SC/ST एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में फंसा दूंगा, ज़िंदगी भर निकल नहीं पाओगे। ऐसा कहते हो तो मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से मैं वीडियो बना लूँ, मेरे पास मोबाइल भी है। जब मैंने इसे वीडियो बनाने का प्रयास किया तो जो बिना नेम प्लेट वाला कांस्टेबल था उसने मेरी मोबाइल को मेरे हाथों से छीन कर कुछ इस तरीके से उसने ब्रोक करने की कोशिश की। इसमें अभी भी ये मेरा जो अगर मैंने तुरंत मोबाइल छीन न लिया होता तो मेरा मोबाइल जो है वो 2 पीस में हो जाता। मैंने मोबाइल छीना जो कि एक संगीन अपराध उसने किया। उसके बाद किसी तरीके से मैंने अपनी मोटरसाइकिल को किनारे किया। ये लोग बराबर मुझे धमकियां गाली गुप्ता देते रहे और उसमें से जो एक ट्रैफिक कांस्टेबल था वो मुझे गाली देते हुए गोनार लान की तरफ चला गया। उसके बाद हम लोग तहसील दिवस में गए थे। तो जब तहसील दिवस में गए तो वहाँ पे SDM साहब, DM साहिबा, पुलिस कप्तान साहब सभी लोग बैठे हुए थे। मैंने वही चीज़ रिपीट की क्योंकि ये चीज़ मैं 3 रातों से नहीं सो पाया था कि उसने माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझे ही नहीं दी, पूरे अधिवक्ता समाज को दी। उस दिन मैंने यही बताने की कोशिश की थी कप्तान साहब से कि ये गाली, ये फला गाली आपके उस दरोगा ने मुझे दिया था। जबकि ये बात मैं बता रहा था तुरंत SDM साहब भड़क गए। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एज ए SDM आपको एटलीस्ट पहले मेरी पूरी बात को सुनना चाहिए था, ये समझना चाहिए था कि मैं किस पीड़ा से गुजरा हूँ। 3 रातों से मैं नहीं सोया था। मेरे साथ आदरणीय मंत्री जी, अन्य सभी मेरे अधिवक्ता साथी गए थे, लेकिन तुरंत SDM साहब भड़क गए, ना वहाँ पे कोई बात सुन पाए ना कुछ। उसके बाद हमने अपना एप्लीकेशन भी दिया था, उसके बाद में CO का बयान भी हमारा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर इस तरीके से हम लोग कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, कानून को ले जाते हैं, न्यायालय के दरवाजे पर जा करके हम अपने वादकारी के लिए, न्याय के लिए लड़ते हैं, अगर इस तरीके से होगा, अगर एडवोकेट माने जो उस दरोगा ने मुझे कहा, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब तो फिर हम लोगों का मन टूट जाएगा। हम लोगों को जगह जगह पर कांस्टेबल और दरोगा जो है हम लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें कहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारा फेथ रहता है सबसे सीनियर ऑफिसर्स में, सीनियर ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। आज पूरे घटना के 10 दिन हो चुके हैं, हम सभी लोग व्यथित हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत कष्टित हूँ।